जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रगण। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और मैं रसायन विज्ञान का आज अध्याय 5 का तीसरा पार्ट लेके आया हूँ। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि पार्ट 3, ये तीसरा पार्ट है और ये VVI है और द्वितीय संक्रमण श्रेणी में पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक ना? तो मित्र, थोड़ा सा तबीयत नहीं सही होने के कारण मैं इस टाइम थोड़ा होपलेस हूँ सर्दी जुकाम से। तो आप लोगों से निवेदन है कि मेरे भाई बहन, कि अभी तक मेरी उम्मीद को आप लोग कायम नहीं कर रहे हो। कि मैंने कहा था कि 3 से 4 हज़ार व्यूज आना चाहिए 30 घंटे 35 घंटे 40 घंटे में, लेकिन तो वो अभी तक हुआ नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस बात को मानेंगे और इस बात पे थोड़ा सा फोकस करेंगे और आप लोग कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए चलिए देख लेते हैं परिभाषा। देखिए, यहाँ पे द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी, तो इनकी परिभाषा मैंने लिख रखा है बच्चों। वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके अंतिम उपकोष 4D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? 4D द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D संक्रमण श्रेणी कहते हैं। अतः इनमें यट्रियम 39 से लेकर के कैडमियम 48 तक कुल 10 तत्व सम्मिलित होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D संक्रमण श्रेणी कहते हैं। तो आप लोग यहाँ परिभाषा स्क्रीनशॉट करके नोट कर सकते हैं, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, तो इधर देख लीजिए। आप लोग परिभाषा स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे वहाँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ इधर परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए। ये देखिए, मैंने परिभाषा लिख दिया, परिभाषा को नोट कर लीजिए। ठीक ना? मैं उसके बाद तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाता हूँ। डियर स्टूडेंट, तो मैं यहाँ आप लोगों के बीच में द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा इस पे गौर करें। इसमें कौन कौन से तत्व हैं? यट्रियम, जिरकोनियम, नेब्रोनियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ये कुल मिला जुला के कितने तत्व हैं बच्चों? 10 तत्व हैं। तो यहाँ देख लीजिए 10 तत्व हैं। तो इस श्रेणी का प्रथम सदस्य यट्रियम होता है और अंतिम सदस्य क्या होता है? कैडमियम होता है। तो चलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d10 के बाद 5s2, 5s2 के बाद क्या आ जाएगा बच्चों? या यहाँ लिख लीजिएगा 4p6, 4p6 के बाद 5s2, 5s2 के बाद 4d, 4d में यहाँ कितने हो जाएंगे बच्चों? 1 हो जाएगा। तो अब काउंट कर लीजिए कि कितने हो गए, कितने हो गए इसमें तत्व। तो 2 2 4 और 6 10, 2 12 6 18, 2 20 10 30, 6 36, 2 38, 1 39। कितने हो गए बच्चों? 39 हो गए। अब देख लीजिए कि मैंने बताया था कि इनका 39 हो रहा है, यहाँ 39 है। यट्रियम का परमाणु क्रमांक कितना है? होता है 39। तो अब देख लीजिए कि यहाँ 39 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 2 4 और 6 10, 2 12 6 18, 2 20 10 30, 6 36, 2 38, 1 39 हो गए। तो अब क्या करना है यहाँ से? एकदम ये समझ लीजिए कि सरल लॉजिक है बच्चों, जो बता रहे हो उसको कॉपी करना है। केवल क्या करना है? कॉपी करना है। और ये समझ लीजिए कि इंटरमीडिएट के केमिस्ट्री में अकार्बनिक रसायन, इन ऑर्गेनिक रसायन से ये समझ लीजिए कि 5 से 7 नंबर यहाँ से जरूर पूछता है बोर्ड के पेपर में। अब आप यहाँ सिंपल सा फंडा अपनाएंगे कि 5s तक सेम उतारेंगे और यहाँ 4d कर दीजिएगा। सॉरी, यहाँ दूसरे वाले में 4d में कितना कर देंगे? 2। तो अब काउंट कर लीजिए, 2 2 4 और 6 10, 2 12 6 18, 2 20 10 30, 6 36, 2 38 और 1 38, 2 40। तब यहाँ समझ लीजिए कि 40 हो गए कि नहीं हो गए बच्चों? 40 हो गए ना? तो फिर हम इसमें देख लेते अगले वाले में। सेम प्रोसेसिंग में ही होगी कि हम यहाँ 5s तक सेम उतार लेंगे, 5s तक। फिर 4d में कितना कर देंगे? 3 कर देंगे। तो अब काउंट कर लीजिए, 2 2 4 और 6 10, 2 12 6 18, 2 20 10 30, 6 36, 2 38 और 3
38 और 3 41 हो गए बच्चों, 41 हो गया। फिर मोलिबेंडेनम में यहाँ 4D में कितना कर दीजिएगा बच्चों, 4 कर दीजिएगा, 4 कर देंगे तो 42 हो जाएंगे। यानी कि इनका देखिए 42 है मोलिबेंडनम का, 2 2 4 और 6 10 तो 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 4 42, 42 हो गए। तो अब इनमें टेक्नीशियन में क्या करना है, टेक्नीशियन में जो 43 नंबर का है 4D में यहाँ कितना कर देना है आपको, 5। तो यानी कि काउंट कर लीजिए, 2 2 4 और 6 10 तो 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38, 38 और 5 43 हो गए बच्चों। तो ये समझ लीजिए कि ये एकदम इजी से इजी मेथड में हम आपको बता रहे हैं कि ये चीजें बोर्ड के पेपर में यहाँ से 5 से 7 नंबर की पूछी जाती हैं। और मैं रविवार को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिन स्टूडेंटों को नहीं समझ में आता है उनके लिए मैं अफबाव का नियम डाल दूंगा और समझा के बहुत बेहतरीन तरीके से अफबाव का नियम समझा के एक वीडियो बना दूंगा कि ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ रुथेनियम में यहाँ 4D में कितना कर देना है बेटा, 6 कर देना है। तो काउंट कर लीजिएगा, 2 2 4 और 6 10 तो 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 39 6 45, कितने होंगे इनके, 45 है, इधर देख लीजिए 45 हो गए। अब इनका रुथेनियम का कर लीजिएगा, तो 4D में यहाँ 5s तक सेम उतारते आएंगे, 4D में 7 कर दीजिए। तो काउंट कर लीजिए, 2 2 4 और 6 10 तो 12 6 18 2 20 10 30 36 2 38, 38 और 7 कितने होंगे, 38 और 7 कितने होंगे बच्चों, 46 हो गए। कितने होंगे, 46। तो यानी कि 1 मिनट, 2 2 4 और 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38, 38 और 7 कितने होंगे, तो आप लोग 45, 38 7 कितने होंगे 45, इनका मान लीजिएगा 44 है, ये इनका है, ये इनका है, इनका है, इनका है और ये इनका है, तो इनका हो गया 45। अब इनका पैलेडियम का कर लेते हैं बच्चों, पैलेडियम का तो 4D में कितना कर देंगे, 4D में 8 कर देंगे। फिर काउंट कर लीजिए 4D में 8 करने के बाद ये इनका है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ 2 2 4 2 2 4 और 6 10 तो 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38, 38 और 8 कितने हो गए बच्चों, 46। तो 46 नंबर का हो गया। अब यहाँ हम 4D में कितना कर देते हैं, 9 कर देते हैं, 4D में 9 कर देते हैं। तो काउंट कर लीजिए, 2 2 4, यहाँ देख लीजिए 47 है, तो 2 2 यहाँ देख लीजिएगा 47 है बच्चों। तो यहाँ 2 2 4 और 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38, 38 और 9 कितने हो गए बच्चों, 47 हो गए। कितने हो गए, 47। अब यहाँ 4D में हम कितना कर देंगे, 10 कर देंगे। 4D में 10 कर दिया तो आप जोड़ेंगे तो यहाँ बेटा 48 हो जाएगा। तो इस तरीके से यानी कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। और आप लोग अगर स्क्रीन शॉट करना चाहते हैं तो मैं साइड में हट जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन शॉट करके लिख सकते हैं नोटबुक में। और आप लोगों से विशेष करके रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर और फॉलो जरूर करें, ठीक ना। तो यानी कि मित्र मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा वीडियो इस सप्ताह लगभग एक वीडियो पे 3 से 4 हजार व्यूज चाहिए, कम से कम 30 से 40 घंटे के अंदर मुझे चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।